नमस्कार दोस्तों। मंथरा रामायण का एक ऐसा पात्र जिसकी एक चाल ने राजा बनने वाले भगवान राम को वनों में भेज दी। मगर मंथरा ने भगवान राम को वनों में भेजा क्यों, इसके पीछे भी एक कहानी है। और इस कहानी को जानने के लिए हमें मंथरा के पिछले जन्म में जाना होगा, उसकी जानकारी लेनी होगी, जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो जो मंथरा थी वो पिछले जन्म में बिलोचना नाम की लड़की थी, और जो भक्त प्रहलाद हुए हैं उनकी ये पोत्री थी। तो भक्त प्रहलाद जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र बिलोचन को राज्य का भार सौंप दिया। सौंपने के बाद वो अपना वनों में चले गए। तो राजा बिलोचन बड़े ही दानी, निष्ठावान, धर्मवान, सब गुणों में निपुण थे, भगवान की भक्ति भी करते थे। तो उन्होंने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में गुरुदेव शुक्राचार्य के द्वारा उन्होंने यज्ञ किया। तो उन्होंने फिर सभी कुछ जीत लिया। मतलब जो बोलते ना चक्रवर्ती, चारों दिशाओं में उनकी विजय थी। स्वर्ग भी जीत लिया। जब स्वर्ग जीत लिया तो इंद्र देवता परेशान हो गए। इंद्र देवता परेशान होकर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान को उन्होंने बोला कि प्रभु, इसे ऐसे ऐसे मेरे युद्ध में जो है इसने मुझसे राज्य छीन लिया, मेरा स्वर्ग छीन लिया है, मुझे वो दिलवाओ। विष्णु भगवान बोले, देखो ये मेरा भी भक्त है, इसने भी बहुत तपस्याएं की है, तो वो राज्य तो मैं आपको दिला नहीं सकता, मगर आपको युक्ति बता सकता हूँ कि किस तरह आपका स्वर्ग वापिस आ सकता है। तो इंद्र बोले कि ठीक है प्रभु, यही बता दो। तो उन्होंने बोला कि ये जो राजा बिलोचन है, ये सुबह स्नान करने के बाद, योगा करने के बाद, भगवान का नाम लेने के बाद, जो उस समय इनसे जो भी मांग ले वो दान कर देते थे। और आप उस समय जाना और राजा बिलोचन से आप अपना स्वर्ग मांग लेना, वो आपको दे देंगे। इंद्र बोले कि ठीक है। अब इंद्र जी चले गए सुबह ही सुबह। राजा बिलोचन अपना नहा धो के बाहर निकले, और वहां रहते हैं मांगने वाले जो भी भिक्षुक हैं, साधु लोग हैं। तो बिलोचन से जब वो मांगने वाले थे, उनके दिमाग में एक युक्ति सूझ गई कि सपोज दैट अगर मैंने इससे अभी स्वर्ग ले लिया, हो सकता है ये आगे को फिर आक्रमण करे। तो उनके दिमाग में आया कि ठीक है, मैं इनसे इनकी मृत्यु मांग लेता। ठीक है, अब वो गए राजा बिलोचन के पास। सब राजा बिलोचन बोले, साधु का रूप धर के गए इंद्र भगवान। तो राजा बिलोचन बोले कि ठीक है प्रभु, बताओ साधु महाराज क्या चाहिए आपको। तो इंद्र ने साधु के रूप में बोला कि मुझे आपका सर चाहिए। तो वो बोले ठीक है, आप ये तो बताओ आप हैं कौन, क्योंकि साधु तो धड़ सिर नहीं मांगेगा किसी का, तो आप कोई और ही हो। तो इंद्र ने नहीं बताया कि मैं कौन हूं। तो राजा बिलोचन बोले कि अगर मैंने भगवान की सच्चे मन से स्तुति की है तो ये अपने असली रूप में आ जाए। तो इंद्र का झुका हुआ सर अपना उन्होंने देख लिया कि इंद्र आए हैं। उसके बाद में उन्होंने अपना तलवार से अपना सिर काटा और इंद्र को दे दिया। अब इंद्र वो ले जाने लगा। तो बिलोचन के एक लड़का और एक लड़की थी। लड़का था बलि, राजा बलि का नाम आपने सुना होगा, जिसने वो वामन अवतार में वो 3 पग नापे थे ना, वामन अवतार में, वो राजा बलि बिलोचन के लड़के थे और भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। और दूसरा एक इनका लड़का ये हो गया बिलोचन का, एक तो हो गए बलि, राजा बलि, और दूसरी थी बिलोचना। बिलोचना वो जो अगले जन्म में मंथरा बनी थी। तो बिलोचना और इसने दोनों ने इंद्र से बोला कि कम से कम हमें अंतिम संस्कार के लिए हमारे पिताजी का सर तो दो। मगर इंद्र ने वो सर नहीं दिया और इंद्र चले गए। अब बलि तो सीधा था, बलि ने तो कुछ नहीं किया, बट जो ये बिलोचना थी, ये बड़ी शक्तिशाली थी, राक्षस विद्याओं में निपुण भी थी, कई इसने विद्याएं सीख भी रखी थी भगवान के तपस्या करके। इसने वहां आक्रमण कर दिया इसने स्वर्ग पे, और इसने इंद्र को भी हरा दिया और जितने देवता थे सबको हराया। हराने के बाद भी
इसने क्या किया कि इसने उन्हें मारने की ठान ली कि मैं इन्हें मारूंगी, छोड़ूंगी नहीं। अब जी उसके बाद महाराज क्या हुआ कि इंद्र भगवान सीधे विष्णु जी के पास गए, बोला वो तो हमें मारना चाह रही है। तो विष्णु भगवान ने रोका बिलोचना को कि बिलोचना ठीक है, तूने इन्हें हरा दिया, सब कुछ हो गया, तूने अपना बदला ले लिया, अब तू जा। मगर बिलोचना नहीं मानी, उसने अपना ये सर्प बाण होते हैं, उसने सर्प बाण छोड़ रखे थे सब पर। तो देवता परेशान थे, विषैले सांप थे, वो डस रहे थे सबको। उसके बाद फिर जब वो नहीं मानी तो विष्णु जी ने अपने गरुण छोड़े। अब गरुण ने क्या किया, गरुण ने उन सांपों को काटना शुरू किया। गरुण ने सांपों को काटना शुरू किया तो फिर बिलोचना बीच में आई, उसने गरुणों को काटना शुरू किया। जब इतना सब कुछ हो गया, वो गरुण को भी काटने लगी। तो जो भगवान विष्णु का वाहन है ये गरुण जी, वो आए और उन्होंने फिर उसको नोचना शुरू किया, किसको, बिलोचना को। और नोचने में उसके हाथ का मांस, पीठ का मांस, शरीर का मांस उसने नोचना शुरू किया। और नोचते नोचते उसने इतना नोच दिया कि उसका कुब्बड़ दिखने लगा। जो ये पीछे पीठ का होता है ना, इतनी त्वचा उतर गई कि वो कुब्बड़ दिखने लगा। और कुब्बड़ दिखने के बाद फिर वो वहां से चली गई, क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई। और वो बहुत कुरूप हो गई, क्योंकि चेहरे पे भी गरुड़ ने नोच लिया था और हाथ भी नोच लिए थे, अजीब हो गए थे, बाल भी हट गए थे। तो वो बड़ी मतलब बहुत बदसूरत हो गई थी। अब वो चली गई। अब वो जब से वो गरुड़ जी ने नोचा था और वो काफी साल जिंदा रही, वो तब तक अपने शरीर के बारे में सोचती रही कि मैं कुरूप हूं, मेरा कुब्बड़ है, और भगवान विष्णु को कोसती रही कि तुमने मुझे ऐसा किया, तुमने मुझे ऐसा किया, तुमने मुझे ऐसा किया। ठीक है, अब उसने बहुत दुख झेल ले। तो वो फिर से भगवान विष्णु के पास गई और भगवान विष्णु से बोली कि तुमने मेरा इतना बुरा हाल किया है, इसका प्रभु हल तो बता दो। तो भगवान विष्णु बोले अब इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि तुमने गलती की है, गरुड़ जी ने तुम्हें नोचा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ इतना है कि इस जन्म में जितने वर्ष तुम मुझे भोगोगी, इन कष्टों को भोगोगी, जितने भी साल तुम इन कष्टों को भोगोगी, बदसूरत शकल को, कुबड़ को, नूचे हुए शरीर को, उड़े हुए मतलब जो बाल नोच लिए थे इनके साथ, उतना ही वर्ष अगले जन्म में जब मैं अवतार लूंगा मानव रूप में, तब मैं भुगत लूंगा, ये पक्का है। तो मंत्रा ठीक है बोलकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और मंत्रा जो इस कष्ट से गुजरी थी वो थे, समझ गए अब, वो थे 14 साल। और 14 साल के बाद जब मंथरा मरी है तो उसके दिमाग में दो ही चीज थी। एक प्रभु का नाम, भले ही वो गलत था कि हाँ विष्णु गलत है, बट वो भगवान का नाम तो ले रही थी। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं प्रभु भगवान विष्णु जी अच्छे के लिए लेते हैं, वो गलत के लिए लेते थे कि विष्णु बहुत बुरा है, बट वो स्मरण करती थी। और दूसरा, कुब्बड़ का ध्यान रखती थी वो हमेशा। तो जब वो मरी है तब भी उसके दिमाग में कुब्बड़ ही चल रहा था कि मैं कुबड़ी हो गई। तो कहते हैं कि जब कोई इंसान मरता है और उसके मस्तिष्क में जो भी चीज चल रही होगी लास्ट में, मरने के दौरान, इंसान अगले जन्म में वैसा ही स्वरूप और वैसी ही आत्मा और वैसा ही शरीर लेके पैदा होता है। फिर अगले जन्म में जो ये थी विरोचना, अगले जन्म में ये मंथरा बनी और इसका वही कुब्बड़ रहा और उस कुब्बड़ के साथ ही वो जी। और उसके बाद जो पिछले जन्म में भगवान विष्णु ने इनको बोला था कि उतनी साल में कष्ट भोगूंगा, वही 14 साल का वनवास मंथरा के द्वारा दिलाया गया। तो ये थी मंथरा के पिछले जन्म की कहानी। अगले जन्म में सिर्फ लोग उसको इतना ही जानते हैं कि मंथरा केकई की दासी थी। बट कल मैं अपना अगला ब्लॉग लेके आऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि मंथरा इस जन्म में जिसमें वो मंथरा है उसमें वो क्या थी। उसके लिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। मंथरा रामायण काल में इनका नाम मंथरा नहीं था, इनका नाम था रेखा। आगे की कहानी मैं कल बताने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए
और अपने बच्चों को भी सुनाइए, जिससे कि उनमें संस्कार आए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैं 17-18 साल का था, हमारे गांव में रामलीलाएं होती थी। उसमें मैंने पाठ भी किया है और मेरे पिताजी उसके डायरेक्टर भी थे। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जाते जाते, जब गांव में रामलीलाएं होती थी तो जो माताएं थी वो सोचती थी, अपने बच्चों को रामलीला देखने भेजती थी कि आज बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा सीखेंगे, उनमें अच्छे संस्कार आएंगे। तो मेरा ये चैनल सिर्फ इन्हीं चीजों को बताएगा, जिसमें रामायण है, मोटिवेशनल कविताएं हैं, और वो पात्र रामायण के या महाभारत के या कृष्ण लीला के जिनके बारे में बहुत कम हम बात करते हैं या बहुत कम बात हम जानते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए।